ओम आदिशक्ति माताए नमः। दर्शक भाई बहन बंधुओं एवं माताओं, कल वीडियो में चर्चा किए थे कि महाकाली का उत्पत्ति कैसे हुई। आज चर्चा का विषय वस्तु है कि महाकाल की पत्नी महाकाली कैसे हुई एवं महामाया किस किस रूपों में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर की पत्नी के रूप में आए। इस कथा को श्रवण करने से माता सुप्रसन्न हो जाती है और जिसका भी जो मनोरथ है वो मनोरथ भी सिद्ध होते हैं। इसलिए प्रत्येक जीवों को शक्ति रूपा शक्ति की आराधना करनी चाहिए। जब तक शक्ति की आराधना नहीं की जाए तब तक कोई भी काम सफल नहीं होते हैं। महाकाल और महाकाली दोनों ही शक्ति का द्योतक है। महाकाली तो शक्ति का द्योतक है। तो चर्चा का विषय वस्तु में चर्चा करेंगे कि महाकाल की पत्नी कैसे हुई। तो जैसे बताया गया था कि महाकाली जो है महामाया से ही आए हुए हैं। ये महामाया ने शिवजी से कहा कि हे हर, तुम इस महाकाली मनोहरा गौरी को ग्रहण करो और कैलाश बनवाकर यथेच्छा विहार करो। तब भगवान शंकर स्वयं काली के उपासक है। तो मनुष्य के विषय में क्या कहना। काली की पूजा हमारे धर्म ग्रंथों में 3 प्रकार से वर्णित है। महाकाल जो है यानी शिवजी भी काली का ही उपासक है और महागौरी के आदेश से ही ये महामाया के आदेश से महागौरी के रूप में शिवजी के पत्नी के रूप में महागौरी हुई, वही महाकाली है। तो ये उपासक जो है काली की पूजा करने का 3 विधि है। सात्विक, राजसिक पूजा और तामस पूजा। तीनों प्रकार के पूजा को किस प्रकार से किया जाए इसका पूर्व विधान आज भी हमारे आचार्य या विद्वानों के द्वारा लिखित ग्रंथों से प्राप्त होते हैं। देवी पुराण में भी ये विस्तृत रूप में दिया हुआ है, कालिका पुराण में भी है। किंतु शास्त्रकारों ने सात्विक पूजा को सर्वोत्तम कहा गया है। पुराण तथा तंत्र शास्त्र के ग्रंथों में दक्षिण, भद्र, गुज प्रभृति भेद से काली की 8 प्रकार की मूर्ति का उल्लेख मिलता है। क्योंकि आकाशीय भेद से शिवजी के भी अष्टमूर्ति ही है। 8 प्रकार की काली की मूर्ति में दक्षिण काली की पूजा हमारे इस देश में अनादिकाल से पूजित होते आ रहे हैं। क्योंकि 10 महाविद्या में कालिका का नाम ही सबसे पहले आता है और काली ही आदि शक्ति का स्रोत है। तंत्र शास्त्र काली को ही आद्याशक्ति महामाया के नाम से संबोधित करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि काली ही विश्व की प्रसूति तथा जीव जगत की मुक्ति भुक्ति प्रदायिनी है। इस विषय में मार्कंडेय पुराण में वर्णित है कि देवी नित्य अर्थात उत्पत्ति विनाश रहित होने पर भी देवताओं को कार्यसिद्धि के लिए रूप विशेष धारण करके धराधाम में अवतीर्ण होते हैं। आज देखते हैं कि आदिशक्ति महामाया के बहुत सारे रूपों हैं। सरस्वती, लक्ष्मी, महालक्ष्मी, गौरी या वैष्णो देवी, आदि दुर्गा, जितने भी देवी है वह महाशक्ति का ही एक रूप है। काली काले रंग का क्यों बनी, इसका भी एक बहुत सुंदर ग्रंथों के मुताबिक एक कथा है।
कि चंद्र सूर्य जिसके चक्षु स्वरूप है, चंद्र भी है और सूर्य भी है उनके चक्षु के रूप में, तथा जिसकी दीप्ति से जगत को उज्जवल होते हैं, उसका स्वरूप प्रलयकालीन महामेघ के समान मसी वर्ण है। अब ये भी है कि मसी वर्ण क्यों है? इसका उत्तर यही है कि सुम नामक दैत्यों का वध के समय महाशक्ति के शरीर को से एक शिवा विनिर्गत हुई थी। और इसी कारण देवी काली कृष्ण वर्ण होकर कालिका के नाम से जगत में विख्यात हुई। इसमें हम लोग दीपावली भी मानते हैं, क्योंकि अगर चंद्र और सूर्य कालिका के दोनों चक्षु है तो माता का कहना है कि हम जगत को एक प्रकाशमय ज्योतिर्मय रूप देंगे और सभी जीवों का जितने भी काल चीज़ है, जितने भी काली छाया है, जितने भी दुख है, जितने भी कष्ट है, सभी कष्टों को माँ अपने आप में समाहित कर लेती है। और इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य ने काली को भी तारा के रूप में माँ काली का पूजन किए। आज यदि देखें ठाकुर अनुकूल चंद्र जी माँ काली को दीपान्विता के रूप में पूजा करते थे। दीपान्विता का अर्थ ही होते हैं कि अगर इन साधक कोई भी जीव माँ के शरण में आए तो उनका हर कष्ट, हर दुख, हर दर्द माँ निवारण करती है और आनंदमय जीवन देती है। सभी कष्टों को वो अपने आप में समाहित कर लेती है। इस प्रकार से काली देवी जिसका आदि और अंत को जानने का में देवगण भी सक्षम न हो सके तो फिर मनुष्यों की क्या सामर्थ्य है। उन्हीं काल की पत्नी काली से संबोधित एवं उसकी समस्त वैदिक क्रियाओं से परिपूर्ण माँ काली महाकाल की पत्नी हुई। तो दर्शक भाई बहन बंधु, आगे का वीडियो में माँ काली का 10वां महाविद्या के बारे में और विस्तृत चर्चा करेंगे। दर्शक भाई बंधुओं से विशेष आग्रह है, विशेष निवेदन है कि जो सिर्फ वीडियो देखते हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक्स माय चैनल। ओम आदिशक्ति माताये नमः।